नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर संसद के पास कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। ये याचिका एक व्यक्ति ने अपनी तरफ से दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रभावित पक्ष यानी दिल्ली सरकार ने इस पर पहले ही चुनौती दे रखी है, किसी और के दखल की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले पर केंद्र सरकार की अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और इस बीच अध्यादेश को संसद में मंजूरी मिल गई, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को याचिका में संशोधन कर कानून को चुनौती देने की मांग वाली याचिका दायर करने की मंजूरी दे दी। वहीं अब खबर दिल्ली से, जहां अतीक और अशरफ हत्याकांड की जांच की मांग की गई है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में आज मामले की सुनवाई टल गई है और 3 अक्टूबर को अगली सुनवाई होने जा रही है। पिछले सुनवाई में कोर्ट ने जांच की स्थिति का विवरण मांगा था और दायर चार्जशीट और मुकदमे की स्थिति का विवरण कोर्ट की तरफ से मांगा गया। तो माफिया ब्रदर्स हत्याकांड की जांच की मांग, जी हां, 3 अक्टूबर को अगली सुनवाई होनी थी। 3 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। आज सुनवाई टल गई है। पिछले सुनवाई में कोर्ट ने जांच की स्थिति का विवरण मांगा और दायर चार्जशीट और मुकदमे की स्थिति का विवरण कोर्ट की तरफ से मांगा गया। अतीक और अशरफ हत्याकांड की जांच की मांग की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज मामले में सुनवाई टाल दी गई है और अब यह सुनवाई 3 अक्टूबर को होने जा रही है। पिछली सुनवाई कोर्ट में जांच की स्थिति का विवरण मांगा गया था। वहीं दिल्ली में भारत और दक्षिण कोरिया के संबंधों के 50वीं वर्षगांठ का आयोजन किया गया। साथ ही आपको बता दें कि यूपी पर्यटन विभाग की पॉप संगीत समारोह की कल से शुरुआत होगी। नोएडा में संगीत समारोह का पहला आयोजन होगा। वहीं आपको बता दें कि लखनऊ, कानपुर और आगरा में भी आयोजन किया जाएगा। कल ग्रेटर नोएडा स्थित शारदा विश्वविद्यालय में आयोजन होगा। वहीं आयोजन में दक्षिण कोरिया के पॉप कलाकार अवरा और फ्राइडे शामिल होंगे। 15 सितंबर को ASRMU लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं 16 सितंबर को एलन हाउस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट कानपुर में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। वहीं 27 सितंबर को संस्कृत विश्वविद्यालय आगरा मथुरा रोड में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली में भारत और दक्षिण कोरिया के संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के तौर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। तमाम कार्यक्रमों को लेकर तिथियां भी तय की गई है। तो भारत में दिल्ली और दक्षिण कोरिया के संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के तौर पर कार्यक्रम आयोजन किए जाएंगे। यूपी पर्यटन विभाग का पॉप संगीत समारोह कल से शुरुआत की जाएगी। वहीं राजधानी दिल्ली में इस साल भी पटाखों के जलाने और बेचने पर प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है कि सर्दियों में सभी पटाखों की बिक्री और जलाने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही दिल्ली पुलिस को पटाखों से संबंधित लाइसेंस नहीं देने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, उसको देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने निर्णय लिया है कि दिल्ली में जो खास तौर से दिवाली के अवसर पे पटाखे जलाने से जो प्रदूषण पैदा होता है, उसे रोकने के लिए दिल्ली के अंदर हर तरह के जो पटाखे हैं उनके निर्माण, भंडारण, बिक्री, ऑनलाइन डिलीवरी और उसके जलाने पर जो है पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पुलिस को यह निर्देश जो है वो टीपीसीसी तरह से जारी करने का निर्देश दिया गया है कि किसी तरह का कोई लाइसेंस दिल्ली के अंदर न जारी किया। तो मुझे लगता है कि जो नई बदली हुई परिस्थितियां हैं उसमें हमें जितना ही धूमधाम से श्रद्धा के साथ त्यौहार मनाना ज़रूरी है, उतना ही हमें सब लोगों की ज़िंदगी को भी बचाना ज़रूरी है। इसलिए पिछले 2 साल से इस निर्णय लिया जा रहा है और दिल्ली के अंदर लगातार लोगों का सहयोग मिल रहा है। हमारे दिल्ली के लोगों से यही अपील है कि दिए जला करके धूमधाम से हम दिवाली मनाएं, पटाखों पर रोक लगाएं और लोगों की ज़िंदगी बचाएं।
सर्दी के मौसम में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने विंटर एक्शन प्लान बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उस प्रक्रिया के तहत कल दिल्ली सचिवालय के अंदर देश के जाने माने जो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ हम मीट कर रहे हैं। साथ ही साथ 14 तारीख को ऑल डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों की मीट होगी और सभी लोग मिलकर के इस वर्ष के लिए विंटर एक्शन प्लान को तैयार करेंगे, जिसे दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में घोषित करेंगे और उसके अनुरूप दिल्ली के अंदर अभियान शुरू होगा। विंटर एक्शन प्लान के दौरान दिवाली के अवसर पे हम देखते हैं कि हम सब लोग धूमधाम से दिवाली मनाते हैं, दिए जलाते हैं, लेकिन दिए जलाने के साथ साथ जो पटाखे जलाने की परंपरा उसमें जुड़ी, उसकी वजह से दिवाली के अगले दिन पूरे दिल्ली के ऊपर धुएं का चादर कवर कर लेता है और उस धुएं में जब पराली का धुआं जुड़ जाता है तो दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण का स्तर है वो धीरे धीरे खतरनाक श्रेणी में चला जाता है। उसको देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 23/10/2018 को एक निर्णय दिया था कि केवल ग्रीन क्रैकर की अनुमति दी जाए, लेकिन उसके बाद भी ये देखा गया कि ग्रीन क्रैकर के आड़ में सभी तरह के पटाखे जलाए गए और उस साल भी प्रदूषण का स्तर काफी ऊंचा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए समितियों के गठन को मंजूरी दे दी है, जहां कोर कमेटी में भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के 7 नेता शामिल हैं। वहीं इलेक्शन कैंपेनिंग कमेटी में चरणदास महंत, भूपेश बघेल, राजीव शुक्ला, रंजित रंजन समेत 19 लोग शामिल हैं। कम्युनिकेशन कमेटी में 15 लोगों को जिम्मेदारी मिली है, जबकि कैंपेनिंग कमेटी में 74 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं लाल किले पर होगी शिवधाम में राम की लीला। जी हां, काशी विश्वनाथ मंदिर के तर्ज पर भव्य मंच बन रहा है। 150 फुट लंबा और 72 फुट ऊंचा होगा स्टेज। वहीं मुंबई, मथुरा के कारीगर मंच तैयार करने में जुटे हैं। 3 महीने से मंच तैयार होगा और मॉडल में 3 सेट दिखा